जय श्री राम, जय बजरंग बली। मंगलवार की व्रत कथा। भक्तगणों, मंगलवार का ये व्रत केवल उपवास का नाम नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का, सच्ची भक्ति का प्रतीक है। आइए बिना विलंब किए बड़े ही श्रद्धा भाव से मंगलवार व्रत की पावन कथा श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। उनके घर में धन दौलत की कोई भी कमी ना थी, लेकिन संतान ना होने के कारण उनका जीवन हमेशा उदासी से भरा रहता। दोनों का हृदय एक ही प्रार्थना करता कि प्रभु उन्हें संतान का सुख प्रदान करें। भक्तगणों, संसार में हर दुख का समाधान ईश्वर की शरण में ही मिलता है। जब मनुष्य का विश्वास अटल हो जाता है, तब भगवान भी उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसी विश्वास के साथ में एक दिन वह ब्राह्मण वन में गया। वहां उसने पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा की और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे संकट मोचन, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख दूर हो जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उधर घर पर उसकी पत्नी भी पूरे नियम और श्रद्धा के साथ में प्रत्येक मंगलवार का व्रत करती, दिन भर उपवास रखती और जब तक हनुमान जी को भोग न लगा देती, तब तक वो इसमें भी अन्न ग्रहण नहीं करती। एक मंगलवार ऐसा आया, किसी कारणवश वो भोजन तैयार ना कर सकी, ना भोग लगा पाई और ना ही वो इस पे भोजन कर सकी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करेगी। अब भक्तगणों, केवल व्रत नहीं, ये अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास था। सच्ची भक्ति सुविधा नहीं देखी जाती, केवल समर्पण देखा जाता है। ब्राह्मणी पूरे 6 दिन तक भूखी प्यासी भगवान का स्मरण करती रही। शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका विश्वास तनिक भी कमजोर नहीं हुआ। अब अगला मंगलवार आया, तब वो इतनी दुर्लभ हो चुकी थी कि बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। तभी भक्तसल हनुमान जी ऐसी निष्ठा देकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसके सामने प्रकट हुए और प्रेम पूर्वक बोले, पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हारे तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद देता हूँ। ये पुत्र तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हारे जीवन को सुखों से भर देगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से ब्राह्मणी को एक सुंदर बालक प्राप्त हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने बड़े ही प्रेम से उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद में ब्राह्मण घर लौटा। उसने घर में एक छोटे बालक को खेलते हुए देखा। आचार्य से पत्नी से पूछा, ये बालक कौन है? ब्राह्मणी ने मुस्कुराकर सारी बात बताई और कहा, ये पुत्र मुझे मंगलवार व्रत और हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। लेकिन भक्तगणों, कई बार मनुष्य अपनी आंखों से सामने होने वाले चमत्कार पर भी विश्वास नहीं कर पाता। यही बात उस ब्राह्मण के साथ भी हुई। पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन अवसर देखकर उसने उस बालक को उठाया और चुपचाप कुएं में डाल दिया। उसे लगा कि अब ये बालक कभी वापस नहीं आएगा। कुछ समय के बाद में जब वो घर लौटा और ब्राह्मणी से पूछा, मंगल कहाँ है? उसी समय पीछे से वही बालक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ बोला। घर के भीतर आ गया और उसे बिल्कुल सुरक्षित देखकर ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ ही नहीं पाया कि ये कैसे असंभव हुआ है। भक्तगणों, जिस भक्त की रक्षा इस पे हनुमान जी करते हैं, उसका संसार की कोई भी शक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उस रात ब्राह्मण को इस पे हनुमान जी के दिव्य दर्शन हुए। उन्होंने कहा, ये बालक मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारी पत्नी श्रद्धा और मंगलवार का व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ये वरदान दिया है, इसीलिए अब कभी भी इसके विषय में संदेह मत करना। सुबह होते ही ब्राह्मण की आंखें खुली। उसे अपनी भूल का गहरा पछतावा हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और अपनी पत्नी से भी क्षमा याचना की। उस दिन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों पूरे नियम और श्रद्धा विश्वास के साथ में
प्रत्येक मंगलवार का व्रत करने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में सभी दुख दूर हो गए और उनके घर में खुशी, शांति तथा समृद्धि का वास हो गया। भक्तगणों, ये कथा हमें यही शिक्षा देती है कि भगवान केवल हमारी पूजा नहीं देखते, वे भक्त के मन की सच्चाई, अटल विश्वास को भी देखते हैं। यदि हमारी श्रद्धा निष्पट हो तो हनुमान जी असंभव को भी संभव बना देते हैं। जो श्रद्धालु भगवान मंगलवार का व्रत की इस पावन कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या सुनाता है, नियम पूर्वक व्रत करता है और हनुमान जी का स्मरण करता है, उस पर संकट मोचन की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके जीवन में कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा घर परिवार में सुख, शांति और मंगल का वास होता है। यदि आपको मंगलवार की ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ में साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा का पुण्य प्राप्त कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही पावन व्रत कथाएं और सनातन धर्म से जुड़े प्रेरणादायक वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब सभी भक्तजन जयकारा लगाएंगे, बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम भक्त हनुमान जी की जय।